दिन भर आपके प्रदेश में क्या हुआ, ये मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा सिटी लाइट के इस बुलेटिन में। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया, यानी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। लेकिन हाँ, लापरवाही अभी भी नहीं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रदेश में कोविड का एक भी केस नहीं है, यानी सिंगल केस नहीं है। ना तो छत्तीसगढ़ में सिंगल केस है और ना मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में आखिरी कोविड केस जो है वो 18 जनवरी को सामने आया था। वहीं आखिरी एक्टिव केस 25 जनवरी को था, जिसके बाद से प्रदेश में एक भी कोविड केस नहीं है। प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर IBC 24 को जानकारी दी है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। IBC 24 को उन्होंने बताया है कि अब मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना के केस नहीं है। कोरोना के नए प्रकरण शून्य हैं, ठीक होकर जाने वाले भी शून्य हैं। सैंपल 405 आज आए हैं। संक्रमण दर शून्य है। रिकवरी दर 98.7 है। पुलिसकर्मी एक नए शून्य है। केंद्रीय बजट पर, यानी आम बजट जिसे कहते हैं हम, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। बजट को लेकर नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की है IBC 24 के हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मेरे साथ प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, आम बजट देश का कैसे देखते हैं? सच में आम आदमी को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया, इसलिए आम बजट कहना ठीक है। आपका सर्वहारा वर्ग की चिंता की गई है इसमें। इस विषय बजट की विशेष बात है कि सभी को, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की, सबका ध्यान रखा गया है इसमें। और स्लैब इतनी बढ़िया कर दी कि सभी वर्गों में उछाल है इससे। 8 साल के बाद सर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। बड़े लंबे समय से मांग थी और लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो एक बड़ी राहत उसको मिली है। निश्चित रूप से आप देखिए, ऐसा बजट है कि आलोचना करने वाले भी क्या आलोचना करें ये सोच रहे हैं। ना तो आर्थिक सर्वेक्षण में बात कही ना बजट के अंदर बात कही। सारे उसका पहले से ही हो चुका है, तो न करने का क्या है, उसका तो चल ही रहा है प्रोसेस। नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की गई है, ये वो बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जाहिर सी बात है कि जो बजट आया उससे एक बड़े तबके को राहत दी गई है, लिहाजा आम बजट को लेकर उनका कहना है कि नए भारत का बजट है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। अभी तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, भारत का बजट तो है ही है। अगर यही बात नरोत्तम मिश्रा ने कही तो कोई नई बात नहीं कह दी। केंद्रीय बजट पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा और शिव डहरिया ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। तो सरकार की घोषणाएं होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी। ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। हमारे मनरेगा का जो बजट है उसको तक नहीं बढ़ा गया, तो गरीब किस तरह से काम कर पाएंगे? मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए और भाजपा शासित राज्यों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। जिस तरह से कर्नाटक को सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए या कांग्रेस शासित राज्यों को उन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं, जीरो। ये बजट जो है महंगाई बढ़ाने वाला है और ये बजट अत्यंत निराशाजनक बजट है। और बजट पर छत्तीसगढ़ के ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव ने क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है।
आप सबके घर के गृह मंत्रियों का क्या कहना है, यानी महिलाओं का क्या कहना है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। घरेलू महिला के तौर पे मैं ये सोचती हूँ कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। गैस, किराना, बच्चे, आपने वहाँ पे हमारे लिए क्या छोड़ा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि महिला बजट बना रही है तो वो व्यापार के साथ साथ इस तरफ भी ध्यान देगी। बजट अच्छा है पर महिलाओं के लिए ऐसी कोई खास घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ 1 या 2 स्कीम जो उन्होंने बोली है। प्लस हर चीज़ में जिसमें भी रिबेट दिया गया है, जैसे इनकम टैक्स स्लैब में, उसमें जनरल दिया गया है, महिलाओं के लिए कोई एक्स्ट्रा स्लैब नहीं बनाया गया है। तो गैस सिलेंडर का जो उठाया है कितना महंगा होते जा रहा है, हमारे पार्लर के लिए है, बुटीक है और कैटरिंग है, ये लोग घर से लेडीज़ लोग करती हैं, तो उनके लिए इतना अच्छा नहीं बनाया गया है बजट। फिर भी थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है। महिलाओं के लिए कोई खास वो नहीं दी गया। देखो सोना चांदी महिलाओं को रहती है, जिनकी बेटियां होती हैं उन लोगों को कितनी दिक्कत आती है वो सोने को देख के। अब जैसे महिलाओं को तो पार्लर है, कपड़े हैं, सोना चांदी है, इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वहाँ तो कुछ ऐसी बहुत रियायत नहीं दी गई है। तो सबकी अपनी अपनी समस्या है और अपनी अपनी डिमांड है। केंद्रीय बजट में कुटीर और बड़े उद्योग के लिए भी कई प्रावधान किए गए। उद्योग जगत के कई लोगों ने बजट को बहुत ही फायदेमंद बताया, तो कई उद्योगपतियों ने इसमें अपनी खामियां गिना दी। उद्योगपतियों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है स्टार जैन ने। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और हर वर्ग को उन्होंने छूने की कोशिश की है। उद्योग जगत के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें एमएसएमई से लेकर हैवी इंडस्ट्रीज के लोग भी मौजूद। उनसे बात करते हैं कि उद्योग के हिसाब से कैसा रहा बजट। क्या कहेंगे, ओवरऑल बजट आपने देखा है, इंडस्ट्रीज के हिसाब से यदि फोकस किया जाए तो क्या लग रहा है? इंडस्ट्रीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में एमएसएमई को जो राहत दी है वो एक सराहनीय है। उसमें सबसे ज़्यादा जो कोविड में अफेक्टेड जो सेक्टर रहा है वो एमएसएमई रहा है। एमएसएमई के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट में छूट दी है 1% की। इसमें उन्होंने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो लोन था उसमें कुछ फंड उन्होंने पंप किया है। क्या देखते हैं आपने इंडस्ट्रीज के हिसाब से बजट पूरा फोकस किया है, किस प्रकार से रहा है? ये जो बजट आया वो संतुलित बजट है उद्योगों के लिए, क्योंकि एमएसएमई में 1% का जो रिबेट दिया वो बहुत ही सराहनीय है। दूसरा, एमएसएमई की जो अपन किसी को माल देते हैं तो 45 दिनों के अंदर वो पेमेंट रिटर्न नहीं करता, तो उसकी जो परचेज की छूट है वो सामने वालों को नहीं मिलता। इससे एमएसएमई से उद्योगों को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि उनकी पेमेंट फास्ट आएंगी। लिमिट भी कुछ बढ़ाई गई है, क्या देखते हैं उसको लेकर? एमएसएमई के लिए एक्चुअली कोविड के समय जो तकलीफ आई थी एमएसएमई को, तो इन्होंने उसको उबारने के लिए 95% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वापस लोन देने की घोषणा की है। ये बहुत सराहनीय कदम है। उम्मीद की जा रही है कि जो बजट आया है उससे ओवरऑल इंडस्ट्रीज को, डेवलपमेंट को फायदा मिलेगा। हाँ, कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। आम बजट के आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कई लोग बजट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसान, महिला, नौकरी पेशा, मजदूर, युवा, व्यापारी वर्ग को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। क्या कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। गृहिणी के तौर पे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, हम देखा जाए तो, क्योंकि गैस के दाम ऑलरेडी बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चिमनी के दाम बढ़ गए हैं। खाद्य पदार्थ में भी कोई सुधार नहीं है, खाद्य पदार्थ में भी कोई छूट नहीं है, जो हमारा था वही है। तो गृहिणी के तौर पे तो मैं कहूँगी कोई इसकी छूट वाले हमारे यहाँ वैसे ही बहुत कम लोग हैं, तो कुछ लोगों को फ़ायदा है। अभी जैसे इन्होंने नया एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड्स बनाने की घोषणा करी है, तो उसमें क्लियरिटी नहीं है कि कितने करोड़ का फंड्स रहेगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है। बीजेपी की पूर्व प्रदेश प्रभारी और अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती, ये कांग्रेस का काम है। वही केंद्रीय बजट को उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बताया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी डी पुरंदेश्वरी जी यहाँ मौजूद है। भाजपा में लगातार बदलाव का दौर चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ में यहाँ रह चुकी, यहाँ पे भी काफी बदलाव हुए हैं। क्या लग रहा है, बदलाव में कुछ असर लगेगा, नजर आएगा? नहीं, अच्छा हो इसीलिए तो बदलाव होता है।
तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आखिरी सवाल है बजट को लेकर क्या कहना है? जो बजट केंद्रीय बजट आया है वो आपकी नजर में किस तरह का बजट है? इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, क्योंकि जो 7 सेक्टर्स में जो फोकस किया गया है, महिला, युवा, कृषि, MSMEs, टूरिज्म, ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओरिएंटेड सेक्टर्स है और इन्हीं सेक्टर्स पर पूरा का पूरा फोकस किया गया है। एंड महिला तो 50% आबादी में और युवा तो 40% है 18 to 35 ईयर्स के अंदर जो हमारी देश की आबादी में है। इसलिए इट्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड एंड अ वेरी फोकस्ड बजट एंड आई कंग्रेचुलेट निर्मला जी एंड मोदी जी फॉर इट। तो ये थी डी पुरंदेश्वरी जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी है और उनका कहना है कि अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस वो पूरी तरह से गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम से काम करती है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट की भी तारीफ करते हुए कहा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और फोकस्ड बजट है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ नर्सिंग एसोसिएशन की रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में हड़ताल जारी है। वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर 4 सूत्री मांगों को लेकर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि स्टाफ बहुत कम है। ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। रायपुर जीआरपी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। गांजे की तस्करी करने वाले गैंग के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से करीब 100 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप ट्रेन के जरिए रायपुर से गुजरने वाली है। ये 2 तस्वीरें हैं, रायपुर और अंबिकापुर की है। गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर अंबिकापुर में शासकीय जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है, तो वहीं जमीन के अभाव में योजनाओं के संचालन नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रतीक्षा बस स्टैंड के पीछे व्यवसायिक परिसर बौरीपारा तालाब के सामने पीएम पालिका बाजार योजना, भगवानपुर में SLRM सेंटर, सुभाष नगर में हॉट बाजार योजना, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के लिए जमीन की मांग निगम ने राजस्व विभाग से की है। देवास में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। भूमाफिया वरुण शरद अग्रवाल के खिलाफ कलेक्टर ने मध्य प्रदेश राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की और उक्त भूमि को पुनः शासकीय भूमि में दर्ज कर लिया। भूदान की जमीन है सर, तो वहाँ कलेक्टर साहब ने दे रही है, वो दर्ज कर दिया है। आज सीमांकन के लिए भी गए थे साहब के पास, तो साहब ने आश्वासन दिया। भूमि स्वामी है भूदान का, वो आज जनसुनवाई में ADM महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था कि उसको उसकी जमीन का कब्जा पुनः दिलवाया जाए। तो ADM सर द्वारा उसमें आदेश किया गया। तो एक मामला ये आया था पूर्व में कि जिसमें बात ये आई थी कि एक जमीन ऐसी है जो शासकीय पट्टे की होने की वजह से अहस्तांतरणीय है और उसमें अहस्तांतरणीय के जो पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव करने की बात आई थी। जेल में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में जबलपुर केंद्रीय जेल में नवाचार करते हुए बंदियों के जरिए सजावटी सामान बनवाया जा रहा है। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में कुछ ऐसा स्किल वाले कुछ कोर्स कराएं जो कि जब वो बाहर जाएं तो उनकी डिमांड रहे और वास्तव में उनको काम मिल सके। कुछ टेक्नोलॉजी संबंधित बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें सिखाने का काम, ये काम हमने प्रारंभ किया है और इसमें हम बंदियों की सूची तैयार कर रहे हैं। जिस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस मामले को लेकर आज IBC 24 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ जाएगा। आप ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर हुए इस खुलासे से आप चौंक जाएंगे। बीजेपी नेता और पार्षद आलोक दुबे IBC 24 के पास पूरे सबूत लेकर के पहुंचे और उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाली महिला ने एक नहीं बल्कि 2 शादियां कर रखी हैं। यही नहीं, वो इससे पहले अपने दूसरे पति पर भी रेप का केस दर्ज करवा चुकी है। पूरा मामला फर्जी है
और जिस महिला ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के लड़के पे दुष्कर्म और अन्य मामले पे आरोप लगा के प्रकरण दर्ज कराया है, यह महिला पूर्व में भी संदेहास्पद और विवादित रही है। आलोक दुबे ने न्यायालय के आदेश की कॉपी के साथ ये दावा भी किया कि महिला ने जिस युवक से शादी की है उसे ही पैसों के लालच में रेप केस में फंसा दिया। युवक को बाद में कोर्ट ने बरी भी कर दिया। यही नहीं, डॉक्टरी रिपोर्ट में महिला को हैबिचुअल बताया गया है। न्यायालय के दस्तावेज जो मेरे पास हैं, ये महिला जिस व्यक्ति के ऊपर राजस्थान के दुष्कर्म और शादी करके प्रताड़ना का आरोप लगाई थी, उसको न सिर्फ माननीय न्यायालय ने रिहा कर दिया, और जो इसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के ऊपर, वह पूरी तरह से फर्जी बनावटी है। IBC 24 ने उस महिला के तत्कालीन मामले में आरोपी पक्ष का बचाव करने वाले वकील से भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई ऐसे तथ्य हैं जो पूरे मामले को संदिग्ध बनाते हैं। हमने उससे पूछा था कि क्या मनोज बैरागी भी आपका दोस्त है, तो बोला हाँ हमारा परिचित है। इस कारण से ये लोग साथ में ही अकेले रहते रहे हैं और पहले से ही इसी तरह का काम करती रही है, जिससे ये मामला दर्ज करा के और फंसा के पैसा ऐंठना चाहती है। इस नए खुलासे के बाद अब पूरे मामले की फिर से जांच की मांग की जाने लगी है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। और इस बीच पखांजूर से एक बड़ी खबर है। जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने बैनर जब्त किया है। नक्सली कमांडर दर्शन पदादा के नाम पर यह स्मारक बनाया गया था। BSF और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई है। आमाटोला खैरी पदर के जंगल में यह स्मारक बनाया गया था। सर्चिंग के दौरान जब्त किया गया है। BSF और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया है। पखांजूर में जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अंबिकापुर में इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनता में स्वच्छता की सोच बढ़ाने के लिए एक विशेष आयोजन किया गया है। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में ट्वाइकाथान का आयोजन किया है, जिसमें शहर के सभी स्कूलों में स्वच्छता विद्यालय रैंकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उससे उपयोगी चीज़ें हम क्या करें कि उसका रीयूज़ वाला जो थीम है वो पूरा हो और बच्चे इनकरेज होंगे और जाके अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के पैमाने पे स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लें। तो सेल्फ असेसमेंट सभी स्कूल्स ने की गई और फिर उसके बाद नगर निगम की जो टीम है वो विजिट करके आई है, सभी को अंक दिए हैं और आज जो अच्छे जो स्कूल हैं, जो टॉप स्कूल हैं स्वच्छता के फील्ड में, उनको आज हम पुरस्कृत करेंगे। इंदौर शहर में इंटर्नशिप विद मेयर के कॉन्सेप्ट को इख्तियार करते हुए निगम की कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के साथ ही निगम के नवाचारों को विद्यार्थियों से अवगत कराया जाएगा। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के टीचिंग विभाग में पढ़ रहे छात्रों को अब नगर निगम के कुछ खास विभागों में इंटर्नशिप दी जाएगी। कल अपने मेयर श्री पुष्पवंत भार्गव जी द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि नगर निगम में वो अपने उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी इंटर्नशिप वो ऑफर कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें हमारे यहाँ के बच्चों को एक सीखने का भी मौका मिलेगा और इंटर्नशिप करने का सर्टिफिकेट भी। बहुत सारे कोर्स में प्रोजेक्ट्स की तरह इंटर्नशिप है। आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इंटर्नशिप भी एक पार्ट ऑफ द सिलेबस है। जांजगीर में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 21 लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चांपा के भक्तराम मेहरे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तेजस्वी प्रसाद साहू, श्याम सुंदर जगत और किशन लाल रात्रे महेश कश्यप ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने पर ज्यादा ब्याज मिलने का लालच देकर ठगी की है। छत्तीसगढ़ के बजट की तैयारियां जारी है। सीएम भूपेश बघेल लगातार विभागों के मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, पर्यटन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति विभाग
का बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा करेंगे। सीएम वहां आयोजित किसान अन्नदाता सम्मेलन और चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। और इसके अलावा दुर्ग के पाटन में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही मिलन एवं सम्मान समारोह में भी वो शामिल होंगे। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।